वसई में आज मैं मौजूद हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिला है पालघर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मैं अलबत्ता पालघर में मौजूद रहूंगा, कल का शो मैं पालघर से करूंगा, लेकिन आज वसई में मौजूद हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वसई के बारे में क्या कहूं मैं, बहुत सारे लोग उत्तर भारतीय, लेकिन वो जो समीकरण है यहां पर वो बहुत अद्भुत है। आदिवासियों का भी समीकरण है, ईसाई वोटर भी है, मुस्लिम वोटर भी है, और बातचीत के सिलसिले में बड़े रसीली बातचीत का सिलसिला भी जुड़ता है। वो तमाम सारे लोग जो सड़क पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई कहता है मैं 35 सालों से यहां हूं। अब कोई 35 सालों से 40 सालों से वसई में रह रहा हो तो वो तो वसई का है, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी बातें, वो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और जगह राजस्थान से बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। मैं एक बार जो मेहमान यहां पे मौजूद हैं, जिनको मैं अक्सर कह देता हूं कि ये शो एक्चुअली में जनता का है, जो यहां पे मौजूद हैं वो सिर्फ हाथी के दांत हैं दिखाने वाले। एक्चुअली में तो कौन है आप? जनता। जनता कैसे हैं जनता? क्या नाम हो गया? क्या नाम? नामे भूल गए अपना। रामानंद सोनकर। हाँ? रामानंद सोनकर। रामानंद सोनकर। सोनकर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में। गोरखपुर। रामानंद सोनकर। तो बताइए फिर आज शो गोरखपुर से शुरू करें या यहीं वसई से शुरू करें? शुरू करिए। अरे वसई से शुरू करिए ना। मैं तो सोच रहा था बटेंगे कटे से शुरू करें। हैं, कहां से शुरू करें बताइए? हाँ जी, एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है। यहां से शुरू करें, बताइए गुरुजी। हाँ जी, वसई के विकास के कांग्रेस से भी पूछते हैं, बताइए कहां से शो शुरू करें? शो शुरू कीजिए एक मंत्र से। वो मंत्र का नाम है भ्रष्टाचार के 3 केंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। अब बताइए कहां से शुरू करें? बताइए गुरुजी, आप बताइए। विकास होना चाहिए वसई में। विकास होना चाहिए, वहां से शुरू करें। जी, तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ भरत गुप्ता जी मौजूद हैं, बहुजन विकास अघाड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीट बहुजन विकास अघाड़ी के पास जैसे कल की थी सीट, वो आज भी इनके पास, यहाँ की वसई की भी सीट है बहुजन विकास अघाड़ी के पास। पिछले 35 सालों से 35 सालों से आप काबिज हैं यहाँ पे। जी वाह, क्या बात है। रवि भूषण जी कांग्रेस के यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। कमर बेग भाई एनसीपी शरद पवार गुट के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नहीं बताया कहां से शुरू करें? विकास से। हम तो सोच रहे थे आपसे पूछे कि कहां से शुरू करें, आप कहेंगे परिवार से। विकास की पोल खोल करेंगे। विकास के पोल खोल से करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुरव साहब शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज के शो में अशोक कलावती, शिव कुमार जी मौजूद हैं। ये नोटा का, अब नोटा की बात क्यों करते हैं भाई? इतने इतने लोग हैं, 35 साल से कोई वोट डाल रहा है, अब नोटा का खाम वोट खराब करवा रहे हैं। नहीं, नोटा से वोट खराब नहीं होता है सर। हाँ। नोटा एक पर्याय देता है उन लोगों के लिए जिनके लिए दोनों निकम्मे हैं, पक्ष निकम्मा विपक्ष निकम्मा। वसई विरार किसका जिम्मा, ये हमारा सवाल है। अभी क्या हो गया कि इन्होंने 30 साल से जो मोनोपोली क्रिएट की है, किन्होंने? सत्तारूढ़ दल ने एक मोनोपोली यहाँ क्रिएट कर दी है। यानी ये जो महाविकास अघाड़ी, इन्होंने रूल ऑफ लॉ गायब कर दिया। बोले 35 साल से आप काबिज हैं और 35 साल से आपने रूल ऑफ लॉ जो है वो गायब कर दिया। बिना रूल ऑफ लॉ हमने राज कैसे किया, जरा वो भी तो समझो। वो कहते इनका मतलब ये है कि आपने भय से। भय किस बात का भय? इतने लोग विकास किया उसका भय है? भय है। विकास की दहशत है हमारी, हमने जो विकास किया है। आपने जो विकास किया है और हमारे भाईचारे की दहशत है। अरे भाई हंसते क्यों हो गुरुजी? खड़े हो, खड़े हो, क्या हंसते क्यों हो? विकास हुआ है वसई में। हाँ, हुआ है। अरे ये हम नहीं, ये तो जनता बोलती है, ये तो जनता बोलती है। आवाज
अच्छा, आवाज सुनिए खाली आप। क्या बात है। मुझे एक बात बताइए, मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम, चलता फिरता आदमी हूं, कभी इधर घूम जाता हूं, कभी उधर घूम जाता हूं। मुझे ये बताइए, शमशान घाट है या? हाँ जी, है। मैं आपने कहा है, माँ विकास आघाड़ी कहती है बहुजन विकास, हाँ है स्मशान है जी। स्मशान का ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो मरीज है इधर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, मुंबई जाते जाते रास्ता पे ही मर जाते हैं, इसके लिए स्मशान का ज्यादा जरूरत है। अरे साहब, अस्पताल पहले ले आइए ना। बहुजन का देन है, बीमार हुआ तो अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, 30 साल से इसका आमदार है, नगर पालिका है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, स्मशान है गली गली में, क्योंकि वो मर जाते हैं इधर ही। कहते मर जाते हैं। हाँ जी, अरे मैं आ रहा हूँ बाबू जी, ना बिल्कुल परेशान ना होइएगा। सिटी आप ही के पास है, और आपकी सिटी हमेशा सत्ता के साथ ही बचती है। मैं आता हूँ आपके पास जी, कहिए। क्या मुड़ैचा उड़ैचा बढ़िया बांध के गए। हम यूपी से नहीं आला, हम बसई का भैया है। और जो छींटदार निकाले हो भैया, कसम से गुरु मजा आ गया। हमारा ठाकुर जी का देन हो। तो कहाँ के रहिया है? हम तो रहिया बनारस का, 5 पीढ़ी हो गए भैया बनारस में। 5 पीढ़ी हो गई आपकी। अब बात कहिए अपनी। भैया के मसान चाह दो, जे डर के मारे अंदर हार कर साथ आओ, ओके मसान चाह दो। जीता वाले तो हमेशा जीता था। अस्पताल मांगत 25 साल हो गल, सरकार दे तब न, सरकारिया तोहरे बा देता खाना कल बना जाई 1.5 एकड़ जगह बा यहाँ। अच्छा एक बात बता, सीटिया कहा तरह बजावत है, तुम तो सरकार एक नजरिए तो बजावत है सीटिया, तो कहे ना मांग पाए। मांगल देता कहे ना। इतने सालों से सीटी बजा रहे हैं आप, और आप सीटी बजा बजा के। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? कितना उम्र हो गई? 99। अभिनंदन है आपका। सारा धाम हो गया है। 99 साल के हो गए आप। बस तो ऐसे पुरुष जो होते हैं, फिर वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो पार्टी से ऊपर होते हैं, कोई पार्टी नहीं। हाँ जी, मैं आशीर्वाद लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद दीजिए जी। एनसीपी मैं दे रहा हूँ कांग्रेस का जी। आपका अगले 10 सेकंड आप। देखिए, आप जहां पर खड़े हैं, ये जो तालुका है, ये जो ऐतिहासिक तालुका है, और ऐतिहासिक तालुका, यहाँ पे चिमजी अप्पा का गौरवशाली इतिहास है। यहाँ पर जहां पर आप कल कार्यक्रम किए, सुपारा जो सुपारक नगरी थी, जहां पर गौतम बुद्ध ने साधना की थी, हजारों साल का ये इतिहास, यहाँ का इतिहास है। आज यहाँ का दुर्लक्ष हो रहा है, जिससे पर्यटन में इस क्षेत्र को आगे आना चाहिए, यह पर्यटन में पिछड़ गया। एक दूसरा आपको बताएं कि वसई विरार में यहाँ पे जो बरसात में जो पानी भरता है, हर साल पानी भर रहा था। 2018-17 में आईआईटी मुंबई और नीरी को लेके आकर यहाँ पर एक उनको नियुक्त किया गया था। यहाँ पर जो बरसात में पानी भरता था, पानी अपना शहर के अंदर, घरों के अंदर पानी भरता था, तो उसके लिए उनके उपाय योजना के लिए उनको रखा गया था। इसके लिए महानगर पालिका ने आईआईटी मुंबई और नीरी को 12 करोड़ रुपया दिया था। इसका खुलासा हमने किया था आरटीआई से, उस पर कोई काम नहीं किया गया। टोटल वो अमाउंट 20 करोड़ रुपया बताया गया था, लेकिन 12 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड था जो हमारे पास है। वो उसमें उपाय योजना पर बताया गया था, जो आईआईटी मुंबई और नीरी ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि 12 कलवर्ट बनाने थे, तुम्हारा 3 होल्डिंग पॉइंट बनाने थे, नाला सुपारा, वसई और विरार में। आज तक उस पर काम नहीं हुआ, और आज भी बरसात में, भारी बरसात होती है तो यहाँ पर नागरिक घरों के अंदर पानी में रहने को मजबूर होता है। ये यहाँ के हालात है। उसके अलावा मैं आया। कमर बेग साहब एनसीपी से हैं, और आप हैं शरद पवार के, लेकिन आप अगेंस्ट बोल रहे हैं उनके। लेकिन अगर कहीं कुछ कम पड़ गया तो लेना पड़ गया इनसे, तो क्या करेंगे फिर आप? सर, लोगों के पैसों की बर्बादी की गई। मैंने तो इसलिए कहा गुरुजी कि यहाँ पे 4 छोड़ के जाओ, अगले 5 साल बाद आओ तो 6 मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं क्या है, समीकरण बनती है, क्या बनती है। अगले 15 सेकेंड कांग्रेस के। देखिए, ये जो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। एक बहुत सम्मानीय पत्र है महाराष्ट्र का, उसने साफ साफ ये पब्लिश किया कि हितेंद्र ठाकुर जी और क्षितिज भाई दोनों जो विधायक फंड है उसका 1 रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं।
तो हितेंद्र ठाकुर साहब से सवाल है कि साहब जब आप अपने विधायक फंड का 1 रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं, हितेंद्र ठाकुर साहब जीरो खर्चा किए, क्षितिज भाई जीरो खर्चा किए, जब दोनों आदमी जीरो पे हैं तो जनता सवाल पूछ रही दोनों में बिग जीरो कौन सा है? आप क्यों विधायक बनना चाहते? जनता ये सवाल पूछती है। आप विधायक बन के करेंगे क्या? सेटलमेंट की राजनीति करने के लिए आप विधायक बनेंगे क्या? सवाल ये पूछ रही है जनता। आपको जो सेटलमेंट की राजनीति क्या होती है गुरुजी? कबीर के दोहे से शुरू हुई, ऐसी बात बोलिए कोई न बोले झूठ, ऐसी बात बोलिए कोई न बोले झूठ, ऐसी जगह बैठिए कोई न बोले उठ। तो ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर विकास नहीं हुआ है या खर्चा नहीं किया है तो इतने सारे काम कैसे हुए? इतने सारे जैसे 5 काम गिनाइए। 5 काम। आप जिधर खड़े हैं ये रास्ता, ये रास्ता कब बना है भैया? आपने बनाया जी। और अभी जितने भी जैसे वसई में 100 बस आई है इलेक्ट्रिक, वो कहाँ से आई? सेंट्रल गवर्नमेंट से आई, मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से आई, लेकिन उसका पीछा किसने किया? आपने। हम लोगों ने किया है। आज जितनी भी गार्डन है, जितने भी गार्डन बने हैं, स्मशान भूमि का विकास हुआ है, सुशोभीकरण हुआ है। कहाँ से हुआ? गार्डन में जो हवा चलती है उसका विकास किसने किया? जी जी नहीं। हाँ आया। एनकेप योजना में 50 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर आया। सौंदर्यीकरण का जो काम है उसमें हुआ। दूसरी चीज सुनिए, एनकेप नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन, जिसमें जो काम पॉल्यूशन कम होना था वो पॉल्यूशन कम करने के लिए जो बसों का लिया गया 4 साल लग गए। मतलब वो 4 सालों में पॉल्यूशन बढ़ गया और वो 4 सालों बाद ये बस आई है। तो आप सोचिए कि ये जो विकास है किस तरीके का ये हो रहा है। दूसरी बात कि आप उसके अलावा कई सुनिए, मैं रुको मैं आ रहा। जी जी बैठो। अरे हरकावत का है मैं 1990 का खुला है हम दादागिरी है ना। बैठो। 1990 का जो बसई था, आज 2024 में जो बसई का जो उत्थान हुआ है, किसने किया है? बतावे कोई? बहुजन विकास अघाड़ी ने किया है, बहुजन विकास अघाड़ी ने किया है। और आगे हॉस्पिटल की बात करते हैं, 20 जब हमारे विलासराव देशमुख थे वहां लेटर लिख करके गया हुआ है, हमको जमीन नहीं मिली, नहीं तो आज आलीशान हम हॉस्पिटल बना दिए होते, आलीशान। और यह बसई जो विकास हुआ है, हमारे हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के लोक नेता, उन्होंने, उनका परिवार, हमारी जनता मिल करके इसका सेवा किया है। आज बहुजन विकास अघाड़ी एक सोच थी बसई विकास मंच से, आज जनता की पूरा विकास है इस बहुजन विकास अघाड़ी का। दिख रहा है। हम तो एक बात कह रहे हैं चाचा, आप ही लड़ जाओ सीटी से, जब जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। गजब है। हाँ जी खड़े हुई जी का जो है ये सब जुमला है। जमीन 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 तो इन्होंने कुछ रखी ही नहीं है, सारा काला धन इनके पास है। और क्या करेंगे इन लोग? हम लोग इतने साल से 32 साल से हम लोग देख रहे, मेरे घर में खुद पानी भरा था, जब कोई नहीं आया तब कहां से पानी आया? जब इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि पानी आता है। आप जरा वसई में जब बारिश आती है ना तो आप आके देखिए, फिर भैया जी हम कहीं क्या कहना है करके। उद्धव ठाकरे शिवसेना, बाला साहब ठाकरे, अगले 15 सेकेंड बीजेपी के नसीब देना। भाई मैं आ गया। हाँ जी भाई, अब आज आजू बाजू का जो नगर है, थाना होने दो, मीरा रोड होने दो, सब जगह जाके जरा उड़ा लोड़ है, भगा नीट। इधर अभी भी 25 साल पीछे है। ये जो बहुजन विकास अघाड़ी बोलते हैं उनका खुद का विकास होता है। ये सब जो बैठा है ना, बिल्डर लोभी और धंधा वाला है, इनका फायदा होता है। और इधर खाली एक ही विकास हो गया, टावर का पीछे टावर बन रहे, खटाखट वो इसका भाई है, खटाखट। भाई आप टावर के पीछे टावर क्यों बनाते हैं? टावर के पीछे टावर बना रहे हैं। ये अभी मीरा रोड की बात कर रहे थे, इनके एमएलए है, मीरा रोड में दंगा होता है, शांति है हितेंद्र ठाकुर की वजह से। हितेंद्र ठाकुर 93 में दंगा भाईंदर तक आया था, मगर यहाँ नहीं हुआ। हर लोगों को, हिंदुओं को बोला हमारे एरिया में दंगा नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को बोला हमारे एरिया में दंगा नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए हितेंद्र ठाकुर चाहिए हमको। बोले कि जिसको बुला के कह दिया कि दंगा नहीं होना चाहिए, वो दंगा नहीं होता। क्या बात है भाई, आपका तो कमाल है।
पुलिस वुलिस है आप हैं ऐसे? गजब है भाई जी। हाँ जी, मैं आ गया मैं आ गया। क्या नाम है बाबू आपका? सिद्धार्थ सिंह नाम है मेरा। सिद्धार्थ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ से। इधर से जा रहे तो रुक गए? हाँ मैं समझ गया, मैंने तभी आपके पास माइक लगा दिया। 5 बजे से रुक के आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार करते, मैं बस आ गया था, मैं यही था, मैं गया था थोड़ा देखना, क्योंकि मैं अगर शहर में ना घूमूं तो पता नहीं चलेगा बाबूजी, और शो में आके बाबूजी सारी महफिल लूट जाएंगे आके, तो मुझे पता करना पड़ता। जी सिद्धार्थ बोलिए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ जनता से कि आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट करिए, और जब तक आप लोग दारू और मुर्गे पे बटेंगे तब तक आप विकास आपको मिलेगा ही नहीं। विकास बोले जब तक आप, मैं तो नहीं बोलता भैया, मैं काहे के लिए बोलूं? हैं, मैं तो लोकतंत्र में विश्वास करता, लेकिन आपने क्या बोला? जब तक आप एक दारू की बोतल, मुर्गे और लाहौल विला। हाँ जी। हमारे पंडित दीनदयाल नगर में पानी की टंकी है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। उसका जिम्मेदार कौन है? बहुजन विकास आघाड़ी है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में उनकी ही सत्ता है, उन्हीं की सत्ता। हाँ यस, ये सच बात है। जी जी बाबूजी नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नंदन सिंह है। नंदन जी, अभी ये बात कर रहे थे कि बसई का बहुमुखी विकास हुआ। हाँ। आप बताइए वो 100 बसें कहाँ चल रही हैं? वो पब्लिक लटकते हुए जाती है। किसी देखिए बस, वो हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, एक अस्पताल यहाँ पर नहीं है, मूलभूत सुविधाएं, एक अच्छा कॉलेज नहीं है। बच्चे IIT पढ़ने के लिए कितने लोगों को स्ट्रगल करके ट्रेन में जाना पड़ता है। माँ बाप अपने बच्चों को वो स्कूल बॉम्बे भेजने के लिए डरते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेन। एक पुल नहीं बना यहाँ पर अभी तक। न्यू बॉम्बे में जाके कितने पुल बन गए, एक पुल नहीं बना सका हमने अभी तक भांदर के खाली से यहाँ तक। जी बोलते 35 साल हुए, अब आप बताइए विकास। अरे सब आप बोलेंगे, रुकिए। सबसे बड़ी बात अभी रुको भाई, प्रवक्ता है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। 7 ब्रिज सैंक्शन हो चुके हैं। सैंक्शन हो चुके हैं। ये और फ्लाईओवर और 4 रेलवे ROB रेलवे के ब्रिज सैंक्शन। मतलब आपका कहना है कि इस बार जिताओ और अगली बार फिर हम पूरा करेंगे। छोटा सा आप, अरे भाई सुनो, आप देखो तो प्रोग्राम बंद कर दें यार। अरे मैं आ गया बाबूजी, आ गया। डोंट वरी, मैं आऊंगा जी। इन्होंने कहा कि सैंक्शन हो चुके हैं। हाँ जी। कोई भी, हाँ सुनिए, एक फ्लैट भी अगर कलर करना है तो 3 महीना लगता है। हाँ जी। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब आप ही बता पाएंगे, आप ही बिल्डर हैं, हमें नहीं मालूम हमें। हाँ ठीक है ना। हाँ। नहीं, आम आदमी बताए ना। हाँ। आम आदमी बताए हाँ। कि उसका फ्लैट भी अगर कलर करना है हाँ। तो 3 महीने लगेंगे। तो कोई भी प्रोजेक्ट को समय लगता है, उस हिसाब से सैंक्शन हुआ है, हो जाएगा। उसके अलावा 7 ब्रिज के अलावा 4 रेलवे के ओवरब्रिज सैंक्शन हुए। तो बाबूजी के मुताबिक 3 महीना तो फ्लैट में पुताई में लगते हैं, व्हाइट वॉश में लगते हैं। तब तक आप बह जाओ तो बह जाओ, बच जाओगे तो मिल जाएगा। क्या नाम है गुरुजी? आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है? हैं? नवाज भाई कहाँ के रहे बाशिंदे हैं? राजस्थान के। हाँ लगे रहे राजस्थान के ही हो तुम। 6 फुट 5 इंच। हाँ जी बोलिए गुरुजी। सर जी, हाँ अभी भाई साहब ने उन्होंने बोला कि यहाँ पे IT का हब बनना चाहिए। हाँ। IT यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन है, जो मांगा जा रहा है सेंट्रल से सर, आज 20 साल से नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे एक सेकेंड धारावी बसाने के लिए ये लोग चर्चे में है, अडानी को देने के लिए, अंबानी को देने के लिए। सर वसई का विकास 5 पीढ़ी हो गया हम लोग को, हम उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं। 5 में से ये सब कुछ भी रोड नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, और पानी की बात कर रहे हैं वो दीवान अपना दीनदयाल नगर शायद वसई में कोई ऐसा वो झूठ बोल रहे हैं। पानी तो इतना है कि गंगा जैसी बहती है। हितेन ठाकुर का देन है सर, हितेन ठाकुर का देन है सर। मैं बचपन निकाला हूँ, मेरा जन्म यहाँ का है। मानिकपुर से मैं पानी भर के साइकिल से लाता था जब मैं छोटा था सर। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सारे लोग समझ लो, पानी दिया है तुमको। अभी एक ये पैनल में आपको दिया पानी। अब पानी दिया तो आपको, अरे और कितना पानी लोगे? अरे पर टंकी बना दी, अगले 5 साल में पानी देंगे। अरे रुको बैठो, अगले 15 सेकंड आपके। सर मेरा एक ही कहना है, ये दहशतवाद वगैरह वसई का छोड़ दो, सब यहाँ की वसई की जनता जानती है।
मेरा यही कहना है कि वसई का विकास के ऊपर बात करो। यहाँ पर गए जो बात चल रही है, वसई की विकास की बात चल रही है, उन्होंने बताया भाई साहब ने कि यहाँ पर पानी बह रहा है। कभी आप गंगा जमुना है, गंगा जमुना बहती है बराबर है, लेकिन बारिश में ही बहती है। हम लोग गंगा जमुना में आधा पानी में रहते हैं और ऐसा ही शो बारिश में आ जाओ, आपको गंगा जमुना ये बारिश में आपको दिखाई देगी। और ये वसई का विकास हमारे एक मित्र गुप्ता जी ने बताया, ये जो रोड पे खड़े हैं वो रोड हमने बनाया भाई साहब। ये रोड सालों से यहाँ बनाया हुआ है, ग्राम पंचायत नगर पालिका ने बनाया हुआ है। यहाँ का विकास जो यहाँ की जनता टैक्स भरती है इसके ऊपर हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ 250 बेड का हॉस्पिटल का ओपनिंग किया, लेकिन यहाँ का जो लॉबी है उन्होंने हॉस्पिटल चालू करने को नहीं दिया। तो कौन सा लॉबी? और यहाँ की स्थानिक जो सत्ताधारी है ये इन्होंने चालू करने को नहीं दिया। आप अस्पताल नहीं बनने देते हैं? अरे भाई, वो भी तो नगर सेवक थे, वो भी नगर सेवक थे, संजय गुरव जी भी, उनकी भी पार्टी के लोग थे, तो हमने नहीं बनाया। अगर ऐसी बात है तो हम लोगों ने उसके लिए, देखिए जब एक सब घुमाइए ना गुप्ता जी, हाँ इधर उधर की बात ना करिए, बता कि काफिला कहाँ लुटा। हाँ, हमको लिखित रूप में लिख के दिया गवर्नमेंट ने कि जिला परिषद के जितने स्कूल है, हाँ, और जितनी जगह है हॉस्पिटल की, प्राइमरी हेल्थ राइट सेंटर, हमने मांगा हुआ है, सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन हमारे हाथ में जगह नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हमें जगह नहीं दे रही है गवर्नमेंट। कौन? पांडे जी? पांडे जी क्या काम करते हैं? अरे पांडे जी काम क्या करते? हाथ जेब में क्या डाल रहे हो? क्या काम करते हैं पांडे जी? अपना काम रहता है थोड़ा बहुत। अरे बताने लायक तो है ना काम। क्या काम पांडे जी? भारतीय जनता पार्टी। रुको भाई, मैं इधर आ रहा हूं, मैं आ रही हूं। यहां सब बिल्डर ही हैं क्या? जब है भाई पांडे जी, छोटा मोटा मतलब बिजनेस करते हैं। ठीक है, अच्छा है, अपना काम करिए, मैं आ रहा हूं। सर जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, आई एम कमिंग सर। अरे रुको मेरे भाई, मैं आ गया। हाँ जी पांडे जी बोलो। ये जो पूरा बकरा है, लाइसेंस नगर पालिका दिया है, फिर भी 100 रुपया 150 रुपया रंगदारी लिया जाता है। कहाँ? ये अंदर आओ। है यार पांडे जी, यहाँ क्या लिया जाता है? रंगदारी पूछ लीजिए, जितना लाइसेंस है 30 रुपया 100 रुपया सबसे लिया जाता है। रंगदारी? आई नगर पालिका के 30 रुपया खाली मार्केट का टैक्स दिया जाता है और 1200 रुपया महीना साल का दिया जाता है। अंदर आइए बाबूजी, अंदर आइए, आइए। अरे यहाँ क्या लिया जाता है? 30 रुपया 40 रुपया रोज पावती काटा जाता है, देख लीजिए जाकर। सर्वे कोई नहीं दिया, सर्वे का मैं 30 रुपया 40 रुपया रोज नहीं लेते हैं। 30 रुपया 40 रुपया नहीं लेता है। ये देखिए, अभी देखिए 30 रुपया 30 रुपया रोज का लेते काहे के? अरे टेंडर उठा हुआ है। अब देखिए टेंडर का चीज का, तब नगर पालिका दे दिया है लाइसेंस, तब का चीज का टेंडर। 200 रुपया नाला सफारे में होता है, वो 100 रुपया 200 रुपया नाला सफारे में होता है। लिस्ट में लिया जाता है, दादागिरी होता है। हाँ क्या लिस्ट? हाँ कोई नहीं है, 150 रुपया पावती नहीं देंगे, नहीं जाता है, उठा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? उठा लिया जाता है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? अभी ये बोला 30 रुपया 40 रुपया पावती आपको दिखा देंगे। 20 रुपया का टेंडर हुआ है, हर जगह टेंडर है, हर मार्केट में, अखबारी में, रोज वाले में और महीना में जो मार्केट है सबका है, ऐसा बात नहीं है। क्या कर लिया जाता है? उठा लिया जाता है? किसको? बकरा उठा लिया जाएगा। बकरा? वो जो लाइसेंस दिया गया है वो सब उठा लिया। लाइसेंस पास नहीं लाइसेंस पास हुआ। भैया 100 नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सर। अरे करे उठा लिया जाता है? कुछ नहीं, हाँ। एकदम सरासर गलत है। नाला सोपारे में 100 रुपए लिया जाता है, 200 रुपए लिया जाता है, हफ्ता लिया जाता है। राइट, जा जी। बाबूजी इन्हीं का तो है, नगर पालिका सब इन्हीं का, ये इन्हीं का है। इन्हीं का है, बताइए विराट सब तो इन्हीं का। अपने मुँह से बोले ना 100 रुपया 200 लिया जाता है। बहुत छोटा, बहुत ही
प्रतीक जी बहुत ही महत्वपूर्ण। एक मिनट, ये क्या हो गया भैया? चलें चलें, बाबूजी आ रहे। प्रतीक जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया उन्होंने वसूली का, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया उन्होंने वसूली का। मैं इसमें बोलना चाहता हूं, उद्धव बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए बीएमसी का ऑडिट कराया देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे जी ने कराया ना। इस वीवीसीएमसी का ऑडिट क्यों नहीं कराती है भाजपा के लोग? जवाब दे, वीवीसीएमसी का ऑडिट क्यों नहीं कराती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकले? क्यों नहीं कराती है? राइट, मैं आया। एक्चुअली मैं, बाबूजी बैठो बैठो, मैं आ रहा हूं, मैं चांस दूंगा। आप अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? अरे रुक ना, क्लैरिफिकेशन देना होगा, आप दीजिएगा, मैं आपके बारे। पहला सवाल उन्होंने पूछा है जी। साहब जी 30-35 साल से एक ही पार्टी, एक ही जो, मैं तो मेरा भाषा में माफिया बोलूंगा, इनका इधर सत्ता है, इनका मनमर्जी चलते। माफिया डेवलपमेंट का नाम का चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो जितना भी आप चर्चा करते हैं, भाई साहब आप एक बात सच बताएं, आप खामखा हम लोगों को आप बदनाम करते हैं कि यहाँ पे ये है वो। ये तो मुंबई में आके सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, आप इधर कल दिन भर जरा घूमो, मालूम पड़ेगा इधर विकास जैसा कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में तो नहीं है वैसे ही। जो मोदी सरकार होने दो, जो महाराष्ट्र सरकार होने दो, जो डेवलपमेंट करेगा, रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, वो उनका फर्ज है, वो बनाते। इनका देन नहीं है, ये बहुजन विकास का देन नहीं है। इनका खाली एक ही जमीन पे नजर है, किधर जमीन मिलेगा वो बोल रहे ना, जमीन का ये जिला परिषद का जमीन देख रहे। उनको जमीन लेना है, एफएसआई बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, और बिल्डिंग में पानी नहीं है, जो मूल सुविधा चाहिए। राइट, मैं जस्ट गिव मी एक मिनट, क्लैरिफिकेशन इनसे लेना होगा मुझे, क्लैरिफिकेशन। जो अभी आप, वो भाई साहब जो हैं वो खुद ठेले वाले हैं। ठेले वाले हैं भाई साहब? मैं बैठिए, मैं आ जाऊंगा। हाँ जी, 2 लोग ठेले वाले हैं, उन्होंने जवाब दिया है। हाँ। ये पावती जो 20 रुपए की दी जाती वो है नगर पालिका की। हाँ। वो है। रही बात हाँ जी, इसका कभी ऑडिट नहीं होता है। इनकी हिम्मत नहीं ऑडिट कर सके, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। कितना इन्होंने पैसा जमाया बनाया है, सबका दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि ऑडिटर ऑडिट नहीं कर रहा है, यही कर रहे हैं। क्या ऑडिट करने के लिए हमने कब रोका है? आओ ना, करो ना, किसने ना बोला है? करो ऑडिट, दूध का दूध पानी का पानी। गुप्ता जी वैसे तो हर साल कराना होता है। होता है। अब इनके दिमाग में कौन सा? नहीं, मैं बिल्कुल मैं क्लैरिफिकेशन सबसे बराबर। जी नमस्ते, खड़ी होइए। नमस्ते। अरे रुकिए, नमस्ते। कैसी हैं आप? हम बढ़िया, एकदम विकास हुआ है हमारा। नहीं, विकास तो हुआ। मैं नाम पूछना चाहता हूँ आपका। नाम क्या है? शीला सुरेश हेगड़े। शीला सुरेश हेगड़े। मैं आपको बहुत आपको यहाँ पे स्नेह, आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप बोलिए। मोदी एक नंबर। अरे ये मेरा काम है, ये भी ले लेंगे। हाँ जी, मोदी जी एक नंबर का झूठा है। हाँ जी, रुकिए। हाँ जी, इधर आइए। क्या नाम है आपका? ममता नेलवाल। ममता जी, आपका बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। मैं बोलना चाहूंगी कि महानगर पालिका की यहाँ पे बहुत ज्यादा दादागिरी चलती है। ये सच है और सच है। मैं कहीं पर भी हम लोग स्कूटी पार्क करेंगे, हर घंटे में उठा के ले जाते हैं और 500 रुपया फाइन लेते हैं और उस पर कोई रसीद नहीं। मैं दावे से कह सकती हूँ, कोई बंदा है यहाँ पे बोल रहे मुझे कि नहीं ले जाते हैं, और कहीं ईस्ट में फेंकते हैं, कभी उधर शमशान के उधर सन सिटी में फेंकते हैं और उसका कोई रसीद नहीं। और जो वो भाई ने बोला कि हर एक दुकान से ये लोग 30 रुपया 40 रुपया हफ्ता लेते, ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। और वोट किस उस पर वोट मांगेंगे? रोड दो, पहले रोड दो। आइए आप मेरे साथ 100 फीट रोड पर चलिए, हम गाड़ी नहीं निकाल सकते उधर, इतने बड़े बड़े खड्डे आज भी हैं। और आज बरसात नहीं है सर, आज बरसात नहीं है, बरसात खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी कहीं पर डामर नहीं है। और अब होएगा 10 दिन में, क्योंकि अब चुनाव है। अब होगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, बिल्कुल आ गया जी। मैं बिल्कुल, इनका चांस बनता है, इन्होंने बहुत कम बोला है जी। इसके बाद फिर दे दूंगा। हाँ जी, हाँ नहीं, नोटा बनता है भाई। गांधी जी की आपने मोहर लगा रखी है जी। मैं यहाँ की जनता को, पहली बार ऐसा शो वसई में हो रहा है, वसई के विकास के बारे में बोलो। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ
कि अपने वसई ये बॉम्बे के बाजू में है, यहाँ तक मेट्रो क्यों नहीं आई और ये वसई में अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, इसका जवाब दे दो। सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। सवाल बहुत अच्छा है। पनवेल, भिवंडी, थाना सब जगह मेट्रो जाती है, वसई में मेट्रो क्यों नहीं आती बताइए। इसका जवाब ये लोग दे दे। क्यों? यहाँ के जो सत्ता में है, यहाँ की इनकी मानसिकता नहीं है। यहाँ पे जो ध्यान देना चाहिए यहाँ नहीं देते, इसके लिए सब ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेट्रो, हाँ जी मैं आ गया, बिल्कुल आ गया जी। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम विजय राय है। विजय जी आगे जाइए। वाह विजय जी, आपका गेटअप बड़ा गजब है, जीन्स भी है और ये भी है और रुद्राक्ष भी है, वेरी गुड। क्या काम करते हैं सर आप? जी मेरा छोटा सा राशन का दुकान है। बहुत शुभ। राशन तो पूरा तौल रहे हैं ना? जी जरूर। अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गया है ना, तो वो हमारे साथ गुप्ता जी हैं, वो कहते हैं कि अब चोरी बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि अब वो डिजिटल है, अब डिजिटल है जी। हाँ। अभी आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, लोग अभी विरोधक 5 साल तक विरोधक कहीं और थे क्या? यही वसी में थे ना। आज जो भी है सत्ताधारी 30 साल से 35 साल से, सब मानता हूँ। जब विरोधक है यहाँ, विरोधक एक भी नहीं है। आज यहाँ विरोध करने के लिए सब अपने अपने पक्ष का ये रख रहे, सब बात रख रहे। लेकिन सर बाद में जब इलेक्शन खत्म होता है ना, सब एक दूसरे बैठ के चेयर्स करते रहते हैं। यहाँ का विरोध अगर होता तो 5 साल में क्या 35 साल में हर जगह विकास होता। 5 साल कोई भी विरोधक आपको मिलता नहीं है, कोई विरोध करता नहीं है, कोई भी ऑडिट नहीं कराता, कोई भी अपना पक्ष रखता ही नहीं, कोई भी विरोधी वाले। लेकिन सर एक बात बताइए, आप तो राशन की दुकान चलाते हैं और आपको मालूम है सरकारी राशन की दुकान में भी कम नहीं तोला जाता है, डिजिटल है मामला। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है सर कि ऑडिट होने चाहिए और अगर कहीं कोई है गलत तो उसको रोका जाना चाहिए। तो इसलिए तो विरोधक है ना, तो यहाँ विरोधक है ही नहीं सर। मतलब अगर हम प्रशासक यहाँ बैठा हुआ 5 साल से, यहाँ कोई सत्ताधारी नहीं है। महानगर पालिका, आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी आवाज नहीं उठाती तो हम जो चाहें वो काम होता। अगर उठाती तो काम होता ना, विरोधक कर ही नहीं रहे। अच्छा, अरे चाचा, अरे खड़े हो जाओ। ये बात को मैं थोड़ा कंप्लीट करना चाहूंगा। इन्होंने जैसा सही कहा है बिल्कुल, इनका ये कहना है। हम बहुजन विकास आघाड़ी से उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो सालों से यहाँ सत्ता में है, लेकिन मेरा सवाल इस समय महायुति और महाविकास आघाड़ी से है कि उनके आमदार नहीं बने तो क्या विधानसभा में सवाल नहीं उठेंगे? कितने लोगों ने यहाँ का प्रश्न विधानसभा में उठाया है जो वो आमदार जाके उठाएंगे? जी यह सवाल, राइट। 1 मिनट, ये खुद पत्रकार है, ये पत्रकार, अच्छा बात है, पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर यही सवाल पूछ रहे हैं, कभी ये उन्होंने सवाल अपने पत्रकारिता में पूछा क्या? ये सवाल उनको पूछो। ये सवाल इनका पूछो। इनका चश्मा जो है ना, जनता का चश्मा पहनो और बाहर घूमो तो इनको ये सब सवाल जो यहाँ के प्रश्न है वो उनको दिखेंगे। मुझे एक बात याद आती है, अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं, डरता तो मैं भी हूं थोड़ा। अब क्योंकि पत्रकारों की बात आ गई तो मैं भी कहता हूं, चोरी न करूं, झूठ ना बोलूं तो क्या करूं? मैं बोल देता हूं, जवाब दे रहा हूं। पत्रकारों पे बोला तो मैं भी बोल रहा हूं। चोरी न करूं, झूठ न बोलूं तो क्या करूं? चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को? सवाल तो आपने पत्रकारों से भी पूछ दिया। अरे भाई बताइए कि आपने क्यों नहीं छापा? सही सवाल पूछा आपने, 100% सवाल सही पूछा कि आपने क्यों नहीं छापा। अगर इन्होंने नहीं पूछा तो आपका भी तो काम था छापना, आपने क्यों नहीं छापा? छापते, काहे का डर था? इनसे था डर। चाचा छींटदार शर्ट बहुत बढ़िया निकाले आज। वसई में ऐसा शो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे दावत दी है कि जुलाई में जब बारिश कसके होगी तब शो अच्छा होगा आपका। तो ये आपसे मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, वादा तेरा वादा, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं जरूर मई में तो नहीं, जून और जुलाई में एक बार वसई में यहां जरूर शो करने आऊंगा। जरूर आऊंगा, वसई में जरूर शो करने आऊंगा। और हाँ जी, अच्छा बोट लेके आए, क्या बात है, करें कि एक नाव लेके आइएगा, बोट लेके आइएगा। जी मैं जरूर आऊंगा, बातचीत। जी
हाँ एक मिनट आपका चुनावी वादा है कि क्या नाम है आपका? जुलाई में क्या नाम है? संतोष तिवारी। तुम्हें चुनावी वादा लग रहा है? आप बोले ना वादा है मेरा। हाँ तो वादा है तो मैं आऊंगा। पिछले 5 साल पहले किया तो आए ना। 5 साल में एक ही बार आऊंगा, लेकिन अब किसे आऊंगा मैं? जी हाँ लेके आऊंगा मैं नाव लेके आऊंगा नाव। जी जनाब, मैंने तो वादा ये किया कि अगले जन्म में खगड़िया में पैदा होना है, बिहार में। लेकिन एक वादा ये भी रहा कि अगला शो यहाँ पे जुलाई में वसई में करूंगा मैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? प्रणीत कोपीकर। प्रणीत कोपीकर। क्या काम करते हैं भैया? वकील हूँ सर। वकील हैं? वकील साहब बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोलिए। सर हमारे उधर टाउन प्लानिंग के नाम पे कुछ नहीं है, हमारे साथ ही नवी मुंबई बना है, बराबर। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ रास्ते का विकास नहीं हुआ, यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ महानगर पालिका का एक प्रॉपर स्कूल नहीं है। सर हमारे पास, हम टैक्स भरते हैं, बराबर, एक कंज्यूमर के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं आता है। इसका क्या टाउन है? प्लानिंग नहीं है सर। टाउन है, प्लानिंग नहीं है। नोटा में देखिए, कहिए इस बार की वोट डालिए सब लोग, ये कहिए इस बार नोटा पे वोट सब लोग डालिए इस बार। नहीं, वो पार्टियों में वोट डालिए। सुनिए सर, विकास के नाम पे सिर्फ उनका विकास होता है, आम पब्लिक के लिए कोई विकास नहीं हुआ। जिस रोड पे प्रोग्राम हो रहा है ना, चलिए मेरे साथ 100 मीटर, चलने लायक जगह नहीं है। वो उन्होंने कहा कि 35 साल से मैं विधायक हूँ। हाँ तो विधायक है सिर्फ अपने लिए, अपने को, परिवार को बचाने के लिए। जिसकी सरकार बनती है उनको निःशर्त समर्थन, सिर्फ उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। सरकार में उनके लोग बैठ जाते हैं। अगर यहाँ कोई शिकायत होती है, हम लोगों ने 3-4 FIR इनके ऊपर दर्ज कराने की कोशिश की, क्योंकि सरकार के साथ संगठनबद्ध बैठने की कोशिश करते हैं, इसलिए नो FIR। जनाब, क्या नाम है साहब आपका? कुंवर सुनील मणि सिंह। जी कुंवर साहब, बोलिए कुंवर साहब। यहाँ अभी 25 वर्षों में लगातार महाराष्ट्र की राज्य की जनता ने 7 मुख्यमंत्री दिए लगभग, लेकिन 47 साल में लगातार एक भी मुख्यमंत्री ढंग से कोई 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मेरा ये कहना है कि अगर कोई कर पाया तो देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 47 सालों में महाराष्ट्र की जनता ने जो किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर 1-2 सीट जीतने से कुछ होने वाला है क्या? अगर जनता का विकास करना है तो उस पार्टी को वोट दीजिए, उन लोगों को वोट दीजिए जो सरकार में बैठे और सरकार को सही रूप से चलाएं। यहाँ की जो नगर पालिका है, मूलभूत सुविधाएं कुछ वंचित है। यहाँ 2 तरह की बिल्डिंगें बनती हैं, एक लीगल और एक अनलीगल, जिसे लोड वायरिंग कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ इनलीगल का जो बिल्डिंग का टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो 1000 आता है, और लीगल का जो है, लीगल से 2 गुना ज्यादा अनलीगल का। मतलब उनको टैक्स चाहिए, सिर्फ टैक्स चाहिए। और अभी गुप्ता जी जो बता रहे थे, ये स्कूटर उठा ले जाते हैं, ये किसका कॉन्ट्रैक्ट है? उनका ही है। जी, आप बता दें, साबित कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। हाँ, ओके। रही बात खानदानी हूं, 1886 से खानदानी है, ये आरोप आपका बेबुनियाद है। रही बात आपने जो बोला कि जो स्कूटर उठाते हैं वो पुलिस वाले उठाते हैं, न कि महानगर पालिका उठाती है। तीसरी बात, विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास सामने आपके है, अगर आपको देखना नहीं है वो बात अलग है। जी, विकास सामने है। जी हाँ जी आप रुकिए। हाँ जी, यहाँ पर महानगर पालिका केवल गरीब जनता के लिए है। गुप्ता जी बोल रहे हैं, इनकी तो जवाबदारी बनती है ना। इनकी पार्टी अभी कहीं पर भी कोई पार्किंग इन्होंने अलॉट किया क्या? पब्लिक कहाँ गाड़ी खड़ा करे? हमको जब पार्किंग नहीं मिलेगा तो हम कहीं गाड़ी खड़ा करेंगे और ट्रैफिक वाला ले जाए। जो सत्ता में उसकी जवाबदारी है कि वो पार्किंग दे, बच्चों को पार्क दे, हॉस्पिटल दे, विद्यालय दे। क्या नाम है आपका? अभय सिंह नाम है। अभय जी, बस यही गड़बड़ करते हैं आप। हाथों के लिए काम मांग लेते हैं, बच्चों के लिए मैदान मांग लेते हैं, और हम सबके लिए सपने दिखाने का या सपने मांग लेते हैं। बस यही गलत करते हैं। जी हाँ जी, ये हमारा हक है। आगे भैया जी। ये 6 साल से प्रशासक इनके अंडर में बैठा है। क्या कर रहे हैं ये? गाड़ियां जो उठ रही है इनके राज में उठ रही है। जो इनलीगल बांधकाम का बताया था ना हमारे भाई ने, इनके राज में इनके ही है वो बांधकाम। यही बिल्डर भी है, भाजपा वाले हैं। हाँ, वो 35 साल पहले 1999 में ये रोड का हालत ऐसा था,
सिर्फ 25 फुट रोड था यहाँ पे 1999 में, और यहाँ 4-4 फुट खड्डे हुआ करते थे। वो जो हम लोग जब यहाँ रहे हैं हमको बात पता है, जो बोल रहे हैं यहाँ रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, मार्केट नहीं है, गार्डन नहीं है। हाँ सब आपने बनाया? हाँ, गौतम विकास आघाड़ी ने बनाया है। अरे तो गुरुजी हमने आपको वोट भी तो दिया, हमने आपको वोट भी तो दिया था। हाँ जी, सवाल पूछने का जी, वेरी क्विक। ये जो पार्किंग का मुद्दा है सही है, एकदम सही है। अगर आपके पास पार्किंग प्लॉट नहीं है तो रोड के ऊपर से गाड़ी उठाने का अधिकार महानगर पालिका या ट्रैफिक पुलिस को नहीं है। ये यहाँ जी के जनता को मालूम पड़ना चाहिए। सर जी, मेरा एक ही इच्छा है, एक ही आग्रह है, ये जो इधर का विधायक है, आमदार है, 5 साल में कभी दिखाई नहीं दे रहा इधर। ये जो कोविड महामारी हुआ वो विरार का बाहर कभी हुआ नहीं, आया नहीं। विरार का बाहर नहीं आया नहीं, समझिए ना, विरार का बाहर कभी आया नहीं। और इनका लोगों को देखे क्वारंटाइन कैसे करना है। कोविड का टाइम पर इन लोग कोई घर का बाहर नहीं निकला, समझ आया ना। कोई हॉस्पिटल में विजिट करो, जिला परिषद हॉस्पिटल है, किधर क्या कमी। मैं आया, आइए आगे आइए, नमस्ते, आगे आइए। ओहो, क्या नाम भैया? विशाल देवरे। विशाल देवरे, क्या काम करते सर? मैं एमएससीबी में हूँ। हाँ जी बोलिए। क्या कोई बोलना ही नहीं यार, कितने अच्छे आदमी हो यार, मेरी ही तरह हो तुम भी। कोई बोलना ही नहीं है, शिकायत ही नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं मेरी। जी जी, बिजली का बिल डबल भेज रहे हैं, ये बिजली विभाग में है ना, एमएससीबी में कोई मुद्दा नहीं उठा रहा बिजली का, क्योंकि गर्मियों में ऑटोमेटिक आपका बिल डबल हो जाता है। तो ये कैसे भेज देंगे बिजली का बिल डबल? तो एमएससीबी इन्हीं के अंडर में आती है ना।